बच्चों नमस्कार। आज का अपना टॉपिक है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट ओनली लूप के अंदर यूज होता है कि देर आर है ना 4 टाइप्स ऑफ जंपिंग स्टेटमेंट। तो जंपिंग स्टेटमेंट में अपन ने कुछ तो अपन देख चुके हैं, कुछ अपन आज का टॉपिक अपना कंटिन्यू पे रहेगा। इसके बाद जस्ट एग्जिट स्टेटमेंट है ना, ये रिटर्न स्टेटमेंट के ऊपर अपन और पढ़ेंगे। तो जंपिंग स्टेटमेंट का मतलब हो गया ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इनटू प्रोग्राम्स, है ना, या किसी पर्टिकुलर लोकेशन से किसी अदर लोकेशन पे जाए तो देन अपने पास जंपिंग स्टेटमेंट अवेलेबल है। तो जंपिंग स्टेटमेंट में अपन ने देखा, तो एक तो अपन ने है ना गो टू देखा। गो टू पे अपने वीडियो क्लास में है ना रिलीज कर चुका। गो टू के बाद में अपन ने ना ब्रेक स्टेटमेंट देखा। ब्रेक के ऊपर भी ये वीडियो क्लास बन चुकी है, अगर नहीं देखा हो तो इनको भी देख सकते हो। ब्रेक के बाद अपन अभी जो देखेंगे आज की क्लास रहेगी कंटिन्यू के ऊपर। कंटिन्यू भी कीवर्ड है। फिर देन इसके बाद में जो अपन आगे जो वीडियो बनाऊंगा मैं, वो एग्जिट भी आपका है ना एक फंक्शंस हो गया। ये भी प्रोग्राम्स प्रोग्राम्स कंट्रोल को प्रोग्राम से बाहर करेगा। और एक अपना होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट तो आप ऐसे याद रख लो कि सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड होते हैं। 32 कीवर्ड में गो टू आपका कीवर्ड है ना। गो टू आपका एक ये कीवर्ड हो गया। तो गो टू कीवर्ड है, ब्रेक भी कीवर्ड है, कंटिन्यू भी कीवर्ड है, रिटर्न भी आपका कीवर्ड है, एग्जिट आपका ये फंक्शंस रहेगा। ये फंक्शंस रहेगा। तो अपने पास क्या होता है, कंट्रोल को अपन कैसे है ना, उसका फ्लो को कैसे कंट्रोल करें। प्रोग्राम्स के अंदर कोई भी कंट्रोल है, उसका जो फ्लो है वो कैसे कंट्रोल करो। तो एक तो होता है कि प्रोग्राम्स के अंदर किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे अपन को जंप करना है, कि कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को स्किप करके डायरेक्ट फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में अपन को जंप करना है ना, ट्रांसफर करना है कंट्रोल का। तो देन गो टू स्टेटमेंट की मैं हेल्प ले सकता हूँ। तो गो टू में लेबल की जरूरत पड़ती है। लेबल नेम है ना स्पेसिफाई करना होता है, कोलोन के साथ डिफाइन करना होता है। और ब्रेक स्टेटमेंट का जो रोल होगा, ये ओनली प्रोग्राम्स के अंदर या तो स्विच के अंदर ये यूज होता है ना, या लूप के इनसाइड ये यूज होता है। तो अगर अपन इंडिपेंडेंट ब्रेक लगा दे, इफ के साथ भी लगा दो, और विदाउट लूप है ना, स्विच भी नहीं आ रहा, तो देन ब्रेक स्टेटमेंट है ना अनडिफाइंड रहेगा। फिर कंपाइलर इसको है ना एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर दे देगा। ब्रेक की आइडेंटिफाई ओनली इफ स्विच के इनसाइड होती है या फिर आपके लूप के इनसाइड होगी। तो अगर लूप को टर्मिनेट करना हो, लूप का एग्जिस्टिंग लूप को बिल्कुल क्लोज करना हो और बाहर आ जाना हो टर्मिनेट करके, तो ब्रेक स्टेटमेंट है, ये लूप से कंट्रोल को सीधा बाहर करेगा और करंट लूप का जो प्रोसेस है एग्जीक्यूशन का वो क्लोज कर देगा। तो ब्रेक अपन पढ़ चुके। और स्विच से भी ब्रेक है ना बाहर करने का काम करेगा, कि अगर स्विच स्टेटमेंट से भी अपन को एग्जिट होना है तो ब्रेक जब भी है ना अपन यूज करेंगे, तो स्विच से भी अपन है ना एग्जिट हो सकते हैं। लूप से भी ये है ना, लूप का भी टर्मिनेट करेगा। अब अपन आज का जो स्टेटमेंट है कंटिन्यू है ना। एग्जिट स्टेटमेंट प्रोग्राम से बाहर करेगा, कि आप चाहते हो कि प्रोग्राम्स में कुछ एरर आ गए है ना, कुछ आपके कोई कंडीशंस ट्री होती है बीच में, अब अपन को प्रोग्राम को स्किप करना जरूरी हो जाता है कि आगे एग्जीक्यूशन अपन क्यों करें। तो क्यों करें, तो फिर एग्जिट से पूरा प्रोग्राम्स आपका टर्मिनेट हो जाएगा, कंट्रोल प्रोग्राम्स को ही क्लोज कर देगा बिल्कुल। तो एग्जिट एक फंक्शंस हो गया। एग्जिट में जीरो या नॉन जीरो अपन ये वैल्यू दे सकते हैं। ये फंक्शंस है, इसके लिए लाइब्रेरी फाइल है ना stdlib यूज करेंगे। तो इसकी आगे की जो क्लास होगी वो एग्जिट और रिटर्न के ऊपर अपन एक क्लास और बनाएंगे। और रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, फंक्शंस से ही बाहर कर देगा। जैसे आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे चले गए, किसी फंक्शंस के अंदर है ना ट्रांसफर हो गया तुम्हारा जैसे कंट्रोल का, तो अब तुम चाहते हो फंक्शन से वापस अपन ओरिजिनल लोकेशन पे कैसे आए, तो फिर रिटर्न स्टेटमेंट की हेल्प ले लेते हैं अपन। तो अपना आज का जो टॉपिक है कंटिन्यू। तो अब कंटिन्यू है ना क्या करेगा, ये लूप को तो चलाएगा, लूप से बाहर नहीं करेगा बिल्कुल भी। कंट्रोल का जो फ्लो है वो क्या करेगा कि करंट इटरेशन को तो ये स्किप कर देगा, मतलब करंट प्रोसेस जो भी चल रहा है, तो जहाँ पे भी कंटिन्यू आ जाएगा तो इसके जो रिमेनिंग स्टेटमेंट रहेंगे करंट प्रोसेस के या करंट इटरेशन के, तो उसको तो ये स्किप करेगा और लूप को अगेन है ना नेक्स्ट इटरेशन को ये फॉलो कर लेगा। कि कई बार होता है ना कि जैसे मैं तुमसे कहूँ कि मेरे को है ना 10 राउंड किसी प्लेग्राउंड के आप है ना, जैसे प्लेग्राउंड के 10 राउंड करो कंप्लीट। अब किसी पर्टिकुलर राउंड आपका इनकम्प्लीट हो गया, तो फिर मैं कहता हूँ कंटिन्यू। तो कंटिन्यू का ये मतलब हुआ कि एग्जिस्टिंग राउंड को तो छोड़ दो, काउंटिंग में तो हो जाएगा, और देन अपन है ना एक नेक्स्ट राउंड को वापस स्टार्ट कर दो। तो लूप को रीस्टार्ट करना हो करंट स्टेटमेंट को स्किप करके है ना, मतलब कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको स्किप करके
उनको है ना छोड़ना हो, स्किप करना हो, और देन अपन को लूप को रीस्टार्ट करना है, नेक्स्ट इटरेशन को फॉलो करना है, तो कंटिन्यू अपन यूज कर सकते हैं। कंटिन्यू लूप से बाहर नहीं करेगा, करंट प्रोसेस को स्किप कर देगा, बस ये इसका रोल है, मेजर रोल। तो कंटिन्यू क्या करता है ना, कंटिन्यू के बारे में अपन थोड़ा सा देखें पॉइंट टू पॉइंट। तो कंटिन्यू एक तो एक कीवर्ड हो गया, है ना, फर्स्ट तो माइंड में याद रख लो, कंटिन्यू इज द कीवर्ड, इज द कीवर्ड है, 32 में इसका है ना लिस्टिंग में नाम है, और लूप के इनसाइड यूज होगा, तो कंटिन्यू इज द कीवर्ड हो गया, एंड यूज्ड ओनली बॉडी ऑफ द लूप, लूप के बाहर ये कभी भी यूज नहीं होगा, याद रखने का पॉइंट है। कीवर्ड है, 32 कीवर्ड में से कंटिन्यू भी कीवर्ड है, लूप के अंदर यूज होगा, पहला पॉइंट। लूप कौन कौन से होते हैं वो भी तुमको याद है, फोर लूप है, वाइल लूप है, डू लूप है, तीन लूप होते हैं। तीनों लूप के अंदर कंटिन्यू आ सकता है, याद रखने का पॉइंट है। इट इज यूज्ड टू, इसको अब कोई पूछे ना वाई वी यूज कंटिन्यू, कंटिन्यू को अपन क्यों यूज करें, तो इसका ये रीजन आप दे सकते हो कि इट इज यूज्ड टू स्किप, स्किप का मतलब होता है छोड़ देना, कि आपका जो करंट है ना, मतलब करंट स्टेटमेंट के बाद जो भी स्टेटमेंट आएंगे उसको रिमेनिंग स्टेटमेंट को पूरा छोड़ दो, और लूप का अगला पार्ट्स है ना, अगला इटरेशन को स्टार्ट कर दो। तो स्किप द रिमेनिंग पार्ट, जो बच गया, रिमेनिंग पार्ट का मतलब था जो रह गया, मतलब शेष, ऑफ द लूप, एंड टेक्स द प्रोग्राम कंट्रोल टू द नेक्स्ट लूप इटरेशन, कि जैसे अपना है ना, मान लो कि ये अपना एक लूप के स्टेटमेंट है, अब यहाँ कंटिन्यू आ गया अपना, है ना, यहाँ पे कंटिन्यू आ गया, अब जैसे ही कंटिन्यू आएगा इनको तो स्किप कर दो, इसको तो है ना आप स्किप कर दो, और यहाँ से सीधा है ना वापस लूप के नेक्स्ट पोर्शन पे चले जाओ, मतलब लूप का नेक्स्ट इटरेशन या नेक्स्ट रिपीटेशन शुरू कर दो, करंट प्रोसेस को स्किप करो, नेक्स्ट इटरेशन को फॉलो करो, तो देन अपन कंटिन्यू यूज कर सकते हैं। कई बार पर्टिकुलर लूप की जो कंट्रोल वेरिएबल होता है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे अपन को लूप को नहीं चलाना, तो अपन इसको है ना ये कंडीशन अप्लाई करके और कंटिन्यू कर सकते हैं। कई बार जैसे अपने पास मान लो रेगुलर नंबर आता है और किसी पर्टिकुलर नंबर के लिए लूप को ना एग्जीक्यूट नहीं करना चाहे, तो देन फिर कंटिन्यू की हेल्प ले सकते हैं। जैसे मेरे को है ना 1 बाय 1 जैसे तुम्हारे रोल नंबर से लूप को है ना प्रोसेस में लेना है, अब रोल नंबर में कहता हूँ कि जब 10 आ जाए या रोल नंबर 11 आ जाए, तो तुम कहते हो कि 11 या 10 को रोक देना है अपन को, इसके लिए प्रोसेस नहीं चलाएंगे अपन, तो फिर क्या करें, तो अपन को है ना किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को रोकना हो और देन अगला प्रोसेस को फॉलो करना हो, तो देन कंटिन्यू स्टेटमेंट अपन लगा सकते हैं। तो ये कंटिन्यू का मेजर रोल हो जाता है, याद रखने का पॉइंट हो गया। व्हेन वी यूज कंटिन्यू, जब अपन कंटिन्यू यूज करेंगे, है ना, इनसाइड द कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड द वाइल लूप, है ना, डू वाइल लूप, तो स्टेटमेंट द एग्जीक्यूशन कंट्रोल, है ना, डायरेक्टली जंप्स टू द कंडीशन, ऐसे याद रख लो। अगर वाइल लूप में या डू वाइल लूप में अगर कंटिन्यू स्टेटमेंट आ जाता है, तो आप है ना कंट्रोल का फ्लो कैसे होगा, तो कंट्रोल का फ्लो सीधा ही है ना कंट्रोल जंप कर जाएगा कंडीशन पे जंप कर जाएगा, लूप की जो भी कंडीशन है ना वहाँ जंप कर जाएगा। ये कि वाइल में कंटिन्यू आ गया तो कंट्रोल कहाँ जाएगा, तो करंट प्रोसेस को तो छोड़ देगा और सीधा ही है ना वाइल की जो कंडीशंस होगी उसको फॉलो करेगा। और डू वाइल में है ना कंट्रोल ये कंटिन्यू जब आ जाए अगर, तो डू वाइल में कंट्रोल का फ्लो कैसे होगा, तो डू वाइल में जो वाइल में है ना बॉटम पे जो कंडीशन लगाते हैं, तो कंट्रोल सीधा ही वहाँ जंप कर जाएगा, करंट प्रोसेस को छोड़ेगा और सीधा ही है ना कंडीशन को फॉलो कर जाएगा। और वाइल लूप में है ना कंटिन्यू कैसे काम करता है, तो वाइल लूप में क्या होता है कि इसमें फोर लूप में व्हेन वी यूज कंटिन्यू स्टेटमेंट इनसाइड फोर लूप, तो फोर लूप में क्या करेगा कि ये जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की जो स्टेप्स होती है ना कंट्रोल वेरिएबल को जो अपडेट करते हैं, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप्स को ये फॉलो करेगा और देन फिर कंडीशन पे आएगा कंट्रोल। तो ये फोर लूप में जो कंट्रोल का ट्रांसफर होगा वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की स्टेप्स पे होगा। तो ये फोर लूप में और वाइल लूप में सीधा कंडीशन पे ट्रांसफर होगा, डू वाइल में कंडीशन पे ट्रांसफर होगा, और फोर लूप में सीधा ही है ना इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या कंडीशनल वेरिएबल अपडेट की जो स्टेप्स होती है उस पे ये कंट्रोल को भेजेगा सीधा कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो इट इज अपोजिट ऑफ द ब्रेक का, ये जस्ट अपोजिट है। तो ब्रेक स्टेटमेंट तो लूप को ही बंद कर देता है, कि जैसे मैंने मान लो कि 100 राउंड चलाना था लूप का और किसी i = 5 दे दिया और ब्रेक दे दिया, तो 5वें राउंड में है ना लूप को ही क्लोज कर देगा।
तो लूप का टर्मिनेशन कर देता है। कंटिन्यू क्या करता है, लूप का टर्मिनेशन नहीं करता, ये ध्यान देने का पॉइंट है। करंट प्रोसेस को छोड़ेगा और अगला प्रोसेस ले लेगा, सिंपल सी थ्योरी है। तो कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट इन एनी ऑफ द लूप इज कंसिडर्ड एज अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में इनको कंसिडर्ड करते हैं। तो इनको है ना अवॉइड ही करना चाहिए अपन को, कम से कम यूज करें अपन। कि कंटिन्यू और ब्रेक यूज करते होती है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है। कंटिन्यू का जो सिंटेक्स क्या होगा, कि कंटिन्यू को जब अपन यूज करेंगे ना, सिंपल सा एक कंटिन्यू एक सिंगल स्टेटमेंट हो गया। कंटिन्यू कोई पैरामीटर अलाउ नहीं करेंगे। इसको अपन कंडीशनल भी बना सकते हैं, मे बी कंडीशनल और नॉट, दोनों तरह से अपन यूज कर सकते हैं। मे बी कंडीशनल, कंडीशनल मीन्स हो गया एलोंग विद कंडीशन, एंड नॉट, कि कंडीशन की विदाउट कंडीशन भी यूज कर सकता हूँ। तो जैसे भी कंटिन्यू लिख दिया, तो सीधा जैसे ही कंट्रोल है ना यहाँ पे मतलब कंट्रोल ये कंटिन्यू को एग्जीक्यूट करेगा, तो सीधा ये ना ये जंप कर जाएगा। और अगर अपन कंडीशन के साथ दे दें कि जिस जैसे मैंने लूप के अंदर इफ लगा दिया है ना, कोई यहाँ कंडीशन बना दी आई इक्वल जैसे 3, तो मैंने यहाँ लिख दिया कंटिन्यू, तो ये कंडीशनल कंटिन्यू हो गया। अब इसका क्या मतलब होगा कि ये कंडीशन अगर सही हो जाती है तो ये इसको फॉलो कर जाएगा, इसको। तो ये कंटिन्यू का सिंपल सा सिंटेक्स है। इंडिपेंडेंट भी मैं लगा सकता हूँ और इफ के साथ भी मैं इसको लगा सकता हूँ, दोनों वे में इसको अपन यूज कर सकते हैं। तो ध्यान देने का पॉइंट है। अब इसका ना कैसे कंट्रोल का फ्लो होता है ना, कंट्रोल का फ्लो कैसे होता है, तो इसका अपन देखें तीनों लूप में, और इसका एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझे अपन। तो वो देखो कि कंट्रोल का फ्लो देखते हैं ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूशन सो इन द फॉलोइंग फिगर। अब जैसे ये वाइल लूप अपना है ना, ये वाइल लूप में टेस्ट कंडीशन है और ये लूप के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ये लूप के स्टेटमेंट है। अब मैंने ये कंडीशन से अप्लाई कर रखी है कि इफ के साथ में टेस्ट कंडीशन लगा दी, जैसे ही कंडीशन सही हो जाएगी तो ये सीधा है ना यहाँ से जंप करेगा। कंट्रोल का फ्लो का है ना, कंट्रोल का जो फ्लो होगा यहाँ से जंप करेगा और टेस्ट कंडीशन पे आ जाएगा। और ये पार्ट आपका ना इस ये रिमेनिंग जो ये पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है करंट प्रोसेस का, तो ये स्किप कर देगा, स्किप रिमेनिंग पार्ट, जो लूप का रह गया ना शेष हिस्सा वो स्किप कर देगा रिमेनिंग पार्ट। ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाता है। ऐसे अगर अपन देखें इसका है ना, इसमें ये तो हो गया वाइल का है ना। डू में देखो, डू लूप यहाँ से शुरू है, यहाँ बिगिन है, यहाँ क्लोजर, ये वाइल के है ना, ये कंडीशन हो गई। डू और वाइल बॉटम पे आता है, तो ये डू के वाइल में ना सेमी कोलोन लगता है। तो ये अगर ये अपन ने यहाँ कंटिन्यू लगा दिया, ये लूप के स्टेटमेंट है, ये लूप का सेकंड स्टेटमेंट है, ये कंडीशन के साथ में कंटिन्यू लगा दिया, तो ये कंडीशन जैसे ही ट्री हो जाएगी है ना, ट्री हो जाएगी, तो कंट्रोल सीधा यहाँ से जंप किया कंडीशन पे आ जाएगा। तो कंट्रोल का जो फ्लो होगा सीधा जंप करके कंडीशन को फॉलो कर जाएगा अपन वाइल की कंडीशन को। और अगर अपन फोर लूप में कंटिन्यू लगा दे, तो ये फोर लूप में ना ये इनिशियलाइजेशन हो गया है ना, ये टेस्ट कंडीशन हो गई, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप्स हो गई। तो फोर लूप में इनिशियल हो गया, ये दूसरे नंबर पे टेस्ट कंडीशन है, तीसरे नंबर पे ये बॉडी हो गई। फिर ये जैसे एक बॉडी के अंदर ने कंटिन्यू लगा दिया मैंने कंडीशन के साथ, तो जैसे ये कंडीशन सही हो जाएगी तो कंट्रोल है ना सीधा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पे आएगा। फिर यहाँ से कंट्रोल यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से ना कंडीशन पे आएगा। कंडीशन अगर ट्री हो गई तो फिर अंदर आ जाएगा है ना, और कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो सीधा ये ना कंट्रोल बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका अनएग्जीक्यूटेड रह जाएगा, ये रिमेनिंग पार्ट है, ये स्किप कर जाएगा, ये स्किप कर देगा। तो फोर लूप में कंडीशन का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की स्टेप्स पे जंप करेगा सीधा ही। तो ये अपन है ना इसे सिंटेक्स इसका दे सकते हैं। और कंटिन्यू जरूरी है, लूप के किसी तीनों लूप में किसी भी लूप में मैं लगा सकता हूँ है ना। सिंगल लूप में एप्लीकेबल होगा, जिस लूप में कंटिन्यू लगा है उसी में ये इफेक्टिव रहेगा। दूसरे लूप में अगर कोई इसके आउटसाइड कोई दूसरा लूप है, उसको ये है ना उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान देने का कि तीनों लूप में ना कंटिन्यू आ सकता है अपना। तो कैसे कंट्रोल का फ्लो होता है ये ध्यान देने का पॉइंट है। अब इसका अगर एग्जीक्यूशन देखें, तो जैसे अपन लूप बॉडी की स्टार्टिंग हो गई है ना, यहाँ पे कंडीशंस लगा दिए अपन ने कि कोई भी लूप के अंदर मैंने कंडीशंस लगा के कोई ना रिपीटेशन कोई कंट्रोल को मैं चेक करना चाह रहा हूँ कंडीशनल वेरिएबल को। तो अगर ये ये कंडीशन के साथ में ट्री हो जाता है, तो कंट्रोल सीधा यहाँ से है ना जंप करेगा, लूप के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। तो यहाँ से है ना चल के ये सीधा यहाँ से चला और ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया है लूप का। और अगर ये कंडीशंस फेल होती है तो ये एग्जीक्यूशंस करेगा और फिर सीधा वापस लूप पे जाएगा। तो ये एक इसका फ्लो चार्ट दे सकते हो आप। फिर आगे देखें अपन
एक प्रोग्राम्स के थ्रू इसको है ना समझना चाहिए कि प्रोग्राम में कैसे यूज करें। अब ये सिंपल सा एक जनरल सिंपल प्रोग्राम है जिसमें अपन का मेन जो टारगेट है कंटिन्यू को फोकस किया हुआ है, कंटिन्यू और एक एग्जिट को फोकस किया हुआ है। अब अपन है ना इनपुट से सेट ऑफ नंबर रीड करना चाह रहे हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर तुम ओड नंबर दे दो, ओड का मतलब होता है ना विषम संख्या जिसमें दो से डिवाइड नहीं होता है। मैं कहता हूँ अगर तुमने है ना इवन नंबर दिया तो ये रेगुलर है ना वैल्यू एक्सेप्ट करता ही रहेगा। अगर इवन नंबर बार बार देते रहोगे तो इनपुट में लेता ही रहेगा। तो इनफाइनाइट है ना, अगर इवन नंबर दिया अपन ने 1 2 3 4 5 इवन ही दे रहा हूँ मैं, तो ये कभी भी है ना टर्मिनेट नहीं होगा ये प्रोग्राम। तो ये प्रोग्राम टर्मिनेट होगा जैसे ही मैं ओड नंबर इनपुट कर दूंगा। ओड नंबर में जैसे ही इनपुट में दे दूंगा तो ये टर्मिनेट हो जाएगा और बाय करके बाहर आ जाएगा कंट्रोल, प्रोग्राम को क्लोज कर देगा जैसे ही ओड नंबर आएगा। तो इवन नंबर में ये रेगुलर है ना इनपुट लेता रहेगा। तो अपना है ना एक प्रोग्राम्स बना दिया अपन ने, यहाँ से एक ये नंबर एक्सेप्ट करेगा ये कोई भी अपन इनपुट में लेंगे, इसमें इनपुट में एनी नंबर, एनी इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में अपन है ना इवन और ओड ये लेके चलेंगे अपन इनपुट में। अब ये वन का मतलब होता है ये ट्रू है, ये ट्रू कंडीशन है। तो वन का मतलब है ना कोई भी अगर अपन इफ लगाए लूप लगाए तो वन को कंप्यूटर ट्रू समझता है, ध्यान देने का पॉइंट है। और जीरो का मतलब कंप्यूटर फॉल्स समझता है। तो अगर ये वन आ गया तो ये लूप की कंडीशन सही है, सही है तो ये अंदर आ गया, ये मैसेज आ गया अपने पास, इनपुट से नंबर ले लिया। अब इनपुट से नंबर अपन ने 4 दे दिया तो ये ना ये इवन नंबर की चेकिंग हो गई है, ये इवन नंबर चेक कर रहा है, ये इवन नंबर को चेक करता है ना। और ये परसेंटेज क्या है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, ये रिमाइंडर रिटर्न करेगा। रिमाइंडर कि ये एन डिवाइडेड बाई 2 एन गेट रिमाइंडर, इससे परसेंटेज से अपन को रिमाइंडर मिलेगा। तो ये 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर अगर 0 आ जाए, है ना, एन में 2 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये कहेगा कि आपने इवन नंबर को एंटर्ड किया है ना। अनदर नंबर अगर ट्राई करना चाहें तो देन कंटिन्यू है। तो इवन नंबर देते ही ये कंटिन्यू का मतलब सीधा यहाँ आ जाएगा लूप में। और अगर मान लो ये अपन ने ये कंडीशन फेल हो जाती है, तो अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो ये नहीं यहाँ आ जाएगा फॉल्स होने पर। तो फॉल्स होने पर सीधा ये कहेगा कि आपने अगर ओड नंबर दे दिया तो यू हैव एंटर्ड ओड नंबर, और एग्जिट का मतलब हो गया कि 0, ये प्रोग्राम से ही बाहर आ गया। मतलब इस एग्जिट 0 पे आते ही पूरा क्लोज कर दिया, आगे कंट्रोल जाएगा ही नहीं, यहीं पे प्रोग्राम को क्लोज करके बाहर आ गया, सीधा 0 वैल्यू लेके बाहर आ गया। तो ये प्रोग्राम्स अपन एक छोटा सा कंटिन्यू और एग्जिट के ऊपर का एग्जाम्पल आप दे सकते हो ये। अब कैसे इसका आउटपुट आएगा तो देखो, मैंने है ना 2 दिया, यहाँ पे 2 दिया इनपुट में, तो 2 दिया तो ये आपका है ना ये कौन सा नंबर है, इवन नंबर है। तो ये कह देगा आपने इवन नंबर दिया है। फिर ट्राई अनदर नंबर, फिर मैंने मान लो 34 दे दिया, फिर ये कहेगा इवन नंबर है। फिर ये कहेगा ट्राई अनदर नंबर, फिर 806 दे दिया तो ये भी कहेगा इवन नंबर। तो इवन देते जाओगे तो इनपुट लेता ही जाएगा। ये कंटिन्यू का मतलब होता है कि सीधा ये लूप का स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। और अगर अपन ने ओड नंबर दे दिया तो ये 23 देते हैं ना, प्रोग्राम का एंड हो गया। तो ये बाय करके बाहर आ गया, तो एग्जिट से बाहर आ गया, यहाँ पे एग्जिट से बाहर आ गया ये सीधा ही। या एग्जिट का मतलब होता है प्रोग्राम से बाहर आ गया। और ये है ना यहाँ पे ट्राई अनदर नंबर, तो फिर ये है ना कंटिन्यू से वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, कंटिन्यू से है ना स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गया। तो ध्यान देने का है। अब अपन है ना कंटिन्यू से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव परीक्षा में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो कंटिन्यू, ब्रेक है ना, और ये आपका गो टू, और एक आपका एग्जिट, एक रिटर्न, इनके ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में है ना लूप के अंदर ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव परीक्षा कोई भी दे तो लूप से रिलेटेड है ना ये क्वेश्चंस कंटिन्यू के ऊपर आने वाले क्वेश्चंस है, तो इनको थोड़ा समझ लो कि और याद कर लो कैसे है ना इनका क्या कैसे क्या रिजल्ट आएगा।